Hello everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. So today we will start a new topic. अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे. आज हम उसका नाम देखते हैं क्या है. हेडिंग डालते हैं क्लॉजेस एंड देयर फंक्शंस. क्लॉजेस और उसके फंक्शंस को देखेंगे. ठीक है. क्लॉजेस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या यूज़ होता है, एग्जाम्पल देखेंगे. एक एक करके सभी चीज़ें पढ़ेंगे. तो हमें सबसे पहले क्या जानना ज़रूरी है, क्लॉजेस होता क्या है. तो यहाँ पे लिखते हैं क्लॉजेस नहीं, क्लॉज ही लिख लेते हैं कि हम तो समझ रहे हैं ना अभी. तो क्लॉज क्या होता है. क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. लिखिए क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके पास क्या होता है, डेट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. क्या होता है, ये सब्जेक्ट भी होता है इसके पास और प्रेडिकेट भी होता है. अब बात करते हैं सब्जेक्ट क्या होता है. वैसे मैं बता चुकी हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ी है देखिए प्रीवियस वीडियो सब्जेक्ट वाली, सेंटेंसेस चैप्टर. तो वो यहाँ से जल्दी से समझ लीजिए, छोटे से जल्दी से बता देती हूँ. सब्जेक्ट क्या होता है. द सब्जेक्ट इज हु और वॉट द सेंटेंस इज अबाउट. जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही होती है, या वो कौन है या क्या है, वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है. एंड ये क्या होता है, इट विल ऑलवेज बी. वो क्या होता है, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा. ठीक है, नाउन की बात होगी या प्रोनाउन की बात होगी. अब देखते हैं प्रेडिकेट क्या होता है. सब्जेक्ट समझ आया. सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है. वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है. नेक्स्ट पेज पे देखते हैं प्रेडिकेट. तो प्रेडिकेट क्या होता है, इज द पार्ट ऑफ a sentence that contains. जिसके पास क्या होता है, जो क्या कंटेन करता है, वर्ब को. द वर्ब. एंड क्या करता है, टेल्स द रीडर. जो सेंटेंस को रीड कर रहा होता है उसको क्या बताता है, समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट के बारे में बताता है ये. ठीक है. तो प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है. और इसमें क्या होता है, वर्ब की बात की गई होती है, वर्ब को ये बताता है. अब देखते हैं क्लॉजेस पर आते हैं. अब किस पे आएंगे, क्लॉजेस पे, जो मेन है हमारा. क्लॉज क्या होता है. अ क्लॉज इज अ पार्ट. लिखिए ये डेफिनेशन है. इज अ पार्ट. ये क्या होता है, क्लॉज जो होता है एक पार्ट होता है किसका, सेंटेंस का. ऑफ अ सेंटेंस. जिसमें क्या होता है, दैट इंक्लूड्स
एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, उसमें क्या होता है मिनिमम वन सब्जेक्ट होता है, मतलब एक सब्जेक्ट तो इसमें होना ही चाहिए और एक वर्ब होनी चाहिए, तो वो क्या होता है क्लॉज होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, आप इसको बेसिकली ये भी लिख सकते हैं कि स्मॉल यूनिट ऑफ अ सेंटेंस क्या होती है क्लॉज होती है। ठीक है, क्लॉजेज वर्क कैसे करती है, हाउ क्लॉजेज हाउ कैन क्लॉजेज वर्क, जो क्लॉज होते हैं वो वर्क कैसे करते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। क्लॉजेज कैन वर्क इंडिपेंडेंटली, मतलब इन्हें किसी की नीड नहीं होती है, वर्क इंडिपेंडेंटली, किस लिए, टू कन्वे करने के लिए सिंपल इंफॉर्मेशन। तो ये क्या कह रहा है कि क्लॉजेज जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं सिंपल इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए। और दूसरा पॉइंट है, ये तो फर्स्ट पॉइंट था, इसका सेकंड पॉइंट कहता है कि ये साथ में भी वर्क करते हैं, या फिर या तो ये इंडिपेंडेंटली वर्क करेगी या फिर दे कैन वर्क टुगेदर, ये साथ में भी काम करेगी टू कन्वे मोर कॉम्प्लेक्स थॉट्स। अभी इसको एक्सप्लेन करूँगी क्या कह रहा है, थॉट्स एंड आइडियाज़। तो ये कह रहा है, एक तो इसने आपने अभी मैंने बताया कि ये कह रहा है कि क्लॉजेज जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, और दूसरी बात ये कह रहा है या तो वो या फिर वर्क करेंगे टुगेदर। अकेले कब इंडिपेंडेंटली वर्क कब करेंगे, जब कोई सिंपल इंफॉर्मेशन को बताना होगा, और साथ में काम कब करेंगे, जब कॉम्प्लेक्स थॉट्स या फिर आइडिया, मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ों को इन्हें एक्सप्लेन करना होगा। तो ये दोनों तरह से वर्क करते हैं, इंडिपेंडेंटली भी वर्क करते हैं और टुगेदर भी वर्क करते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल किसके, क्लॉजेस के, जैसे फर्स्ट में लेती हूँ एग्जाम्पल, जैसे सुप्रिया got married last week। सुप्रिया मतलब शादीशुदा, मतलब सुप्रिया की जो शादी है वो कब हो गई, लास्ट वीक हो गई। तो इसमें बताइए सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट क्या था, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट था कि जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है, तो किसके बारे में बात हो रही है, हाँ बात हो रही है सुप्रिया के बारे में, तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, सुप्रिया हो गई। अब देखते हैं वर्ब, वर्ब इसमें क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, मैरिड, तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पे वर्ब में, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वर्ब क्या होगी गॉट। और जो हमारा क्लॉज है, बताइए क्लॉज क्या होगा, कि सुप्रिया गॉट मैरिड, ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गया हमारा क्लॉज हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
जैसे ही लिखिए एग्जाम्पल, ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी। तो इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये जो है दैट ही वुड मी, ये एक पार्ट है सेंटेंस का जिसमें एक सब्जेक्ट की बात की गई है। सब्जेक्ट कौन हो गया, ये हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया ही, वर्ब क्या हो गई, वुड हेल्प, ये क्या हो गई, वर्ब, कौन सी वर्ब, फिनाइट वर्ब। अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी ये, बट आप ये ध्यान रखिए कि ये क्या हो गया, काम हो रहा है ना। उसने कहा था ही वुड हेल्प मी, हेल्प करेगा, हेल्प क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो इसलिए इस सेंटेंस में क्लॉज देखेंगे तो क्लॉज क्या होगा, दैट ही वुड हेल्प मी, ये क्या हो गई, क्लॉज हो गया हमारा, ठीक है। आई होप आपको क्लॉज का मतलब समझ आया होगा। क्लॉज जो होता है वो सेंटेंस में एक से ज़्यादा होते हैं, एक भी हो सकता है। स्मॉल यूनिट ऑफ अ सेंटेंस ये होता है हमारा क्लॉज। इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, सब्जेक्ट देखा, प्रेडिकेट देखा, क्लॉज को देखा। क्लॉज क्या होता है, पार्ट होता है सेंटेंस का जिसमें एक सब्जेक्ट एटलीस्ट एक और एक वर्ब होनी चाहिए, ठीक है। क्लॉज वर्क अकेले भी काम कर सकते हैं और साथ में भी काम कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल देखें। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्लॉज कितने टाइप्स के होते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।